हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम संभावना सेठ के बारे में। संभावना सेठ के व्लॉग्स बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे आ रहे हैं, लेकिन कुछ व्लॉग्स में देख पाती हूँ, कुछ व्लॉग्स में नहीं देख पाती। तो फिलहाल हम बात करेंगे वो जो डॉक्टर विजिट करके एक व्लॉग है ना, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उससे पहले मैंने जो परसों एक पॉडकास्ट बनाई थी नेहा फैज़ी और उसके ऊपर कि नेहा फैज़ी ने एक्सपोज जो संभावना सेठ को किया है, पता नहीं शायद वो समझाने का मेरा तरीका ऐसा होता है या मैं जो रिव्यू कर रही होती हूँ उसमें काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लग रहा होता है कि मैं उसमें जो है वो क्लेम कर रही हूँ, जबकि मैंने ये बात कही है उस वाले वीडियो में भी कि सोशल मीडिया पर अगर किसी इंसान ने ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ की हैं और अगर सब कुछ बताया है तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना झूठ बोल रहा होगा, क्योंकि उसको पता है कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सच्चाई निकल कर, अभी खास करके आज के दौर में लोग बहुत छोटी छोटी चीज़ भी पकड़ लेते हैं और संभावना सेठ को भी लोग पकड़ रहे होते हैं, संभावना सेठ के व्लॉग्स में भी छोटी छोटी चीज़ पकड़ रहे होते हैं। तो वो इतना बड़ा झूठ नहीं बोलेगी, खास करके कमर्शियल सरोगेसी को लेकर या इन सबको। हाँ, 1% सिर्फ इस बात का है कि अगर किसी औरत ने जो है वो जो नहीं जानती पहचानती है तो वो अपनी को क्यों देगी। सीधा सिंपल जो है हर एक इंसान के दिमाग में बात आ सकती है कि इतनी इंसानियत आज के दौर में मिलना बहुत मुश्किल है, इतनी इंसानियत नहीं मिलती है भाई बगैर किसी उसके। और ये भी एक चांसेस है कि लोग हेल्थ इंश्योरेंस के लिए और इन सारी चीज़ों के लिए भी बहुत कुछ कर जाते हैं। ये मेरे सब्सक्राइबर्स लिख रहे थे कमेंट सेक्शन में भी। खैर जो भी हो और जैसा भी हो, मुझे इस चीज़ का है कि फ़िलहाल संभावना के पास 2 बच्चियां हैं। क्योंकि देखो, बगैर कंसेंट के ऐसा नहीं है कि वो सरोगेसी मदर को भी जो है वो यूज़ कर लिया गया होगा। और वहाँ पर जो नेहा ने भी जो बात की है, जिस तरीके से उसने वो जो कहे थे जो काम तुम ज़िंदगी भर नहीं कर सकती थी, इस तरीके का उसको मैंने कॉल आउट किया है कि वो वर्ड्स सुनने में बिल्कुल भी ठीक नहीं है और वो दूसरी औरतों को भी लग रहे हैं और वो चीज़ गलत है। तो उसमें मैंने कहाँ नेहा को सपोर्ट कर दिया मुझे नहीं पता। मैंने नेहा को उस मामले में बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया, नेहा गलत है। हाँ, मैंने कहा अगर आप आगे पीछे की कन्वर्सेशन देखोगे तो आपको वो पॉइंट्स थोड़ा सा अलग जाके लगेगा, लेकिन एट दी एंड बात यही है कि आपने फ्लो में बोल दिया है। आप हर बार फ्लो में उल्टा सीधा कुछ बोल देती हो, जिसके बाद आपको कॉल आउट मिलता है और आपको लोग बुरा भला कहते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उसको लग रहा है इसने जो है वो लोगों को ठाना हुआ है, जिस तरीके से उसने दीपिका की प्रेगनेंसी को ख़राब किया था, इस तरीके से संभावना की प्रेगनेंसी को भी ख़राब कर रही है। और ये काफ़ी सारे लोगों का मानना है। देखो, जो सरोगेसी है ना, अच्छा कुछ लोग तो यहाँ पर ये भी लिख रहे हैं कि दीपिका ने भी सरोगेसी करवाई थी और इसने भी सरोगेसी करवाई है। जो काम दीपिका ने किया था, हमारे पास 1% भी प्रूफ नहीं है कि दीपिका ने सरोगेसी करवाई है। हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि दीपिका की सरोगेसी हुई है। और ये उस टाइम पर भी सवाल उठे थे और उस टाइम पर भी मैं रिएक्शन बनाती थी और मैंने यही कहा था कि नहीं है, वो चांसेस है ही नहीं सरोगेसी वाले। वो मतलब इतना कोई कैसे 9 महीने तक ड्रामा कर सकता है। और मैंने उस टाइम पर भी यही कहा था कि नहीं, सरोगेसी नहीं करवाई है दीपिका ने। आप अगर औरत को अलग अलग एंगल से देखोगे, इवन कोई एक मोटी औरत है, ठीक है, अगर आप उसको अलग अलग एंगल से देखोगे ना, लिटरली वो एक एंगल से आपको स्लिम भी नज़र आएगी, मतलब वो अपने आप से कम नज़र आएगी। ये इंसानी जो ढांचा बना हुआ ना, वो बना हुआ ही ऐसा है कि कुछ एंगल से वो अलग नज़र आता है। इसी तरीके से जब बेबी बम्प होता है वो भी अलग अलग तरीक़ों से फील होता है। अगर आप राइट से देखोगे तो आपको कुछ और, बैक से कुछ लोग प्रेग्नेंट नहीं दिख रहे होते, लोग बोलेंगे बैक से प्रेगनेंसी। हाँ, काफ़ी सारे लोग हमारे इधर बड़े बूढ़े हैं, मैंने खुद ये बातें सुनी कि तुम पीछे से प्रेग्नेंट नहीं लगते। अरे पीछे से प्रेग्नेंट कैसे लगा जा सकता है? लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग ये बात बोलते हैं आपको। तो वो प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल थी, सरोगेसी नहीं थी उसकी, और वो सरोगेसी उसने नहीं करवाई थी। और वो अगर मेरे को पुराने ब्लॉग्स जाके सुनेगा तो वहाँ पर मैंने उस चीज़ को क्लियरली कहा है। जो चीज़ कही है वो चीज़ कही है और जो चीज़ गलत है वो चीज़ गलत है। अगर नेहा की भी कोई चीज़ गलत है, मैंने उस टाइम पर भी कहा है कि मैं कॉल आउट करूँगी उस चीज़ को कि ये गलत है, ये नेहा को नहीं बोलना चाहिए था। और वो चीज़ मैंने वहाँ पर क्लियरली कही है कि नेहा को ये नहीं बोलना चाहिए था। हाँ, आप जाहिर सी बात है एक रिव्यू कर रहे हो तो आप सब कुछ जो है वो एक हेट फैला के तो रिव्यू नहीं करोगे ना। चाहे मैं किसी का भी रिव्यू कर रही हूँ, मुझे जो चीज़ उसमें सही लगती है मैं उस पर थोड़ा सा सही वाला वो देती हूँ कि हाँ, इस पर थोड़ी सी बात में कुछ वजन है और इसमें नहीं है, नहीं है। अच्छा, नेहा के उस वीडियो के बाद काफ़ी सारे लोग जो है वो गुस्से में भी हैं और मैं संभावना के कमेंट सेक्शन में भी इस चीज़ को देख रही हूँ कि लोग बहुत ज़्यादा नेहा पर गुस्से में है कि नेहा ने ये क्या किया है। अच्छा, कुछ लोगों का मानना ये है कि तुमने उस वक्त तो नेहा को बड़ा हाइप दी थी जब नेहा ने इब्राहिम्स पर बोला है, लेकिन आज जब तुम्हारी फेवरेट संभावना पर बोला तो तुम्हें गुस्सा आ रहा है। तो ये भी काफ़ी सारे, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे सब्सक्राइबर्स लोगों को दिखे हैं जो इब्राहिम्स पर जब वो कुछ ऐसा एक्सपोज लाती है तो लोग खुश होते हैं, लोग जो है वो लिख रहे होते हैं अच्छे अच्छे कमेंट्स। तो इस पर भी एक अलग बवाल मच रहा है। खैर, ये तो चलता ही रहेगा, ये तो इंटरनेट है। लेकिन मुझे लगा कि मैं अपनी तरफ से थोड़ा सा एक क्लैरिफिकेशन दे दूँ कि जो चीज़ गलत है वो चीज़ गलत है। और जो लोग काफ़ी ये लिख रहे हैं कि हमें संभावना की खुशी में खुश होना चाहिए, हाँ जी बिल्कुल, वो खुश है, वो अच्छी बात है। उसको इतने टाइम बाद जो है वो बच्चे मिले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को अच्छा ये भी दिख रहा है कि उसने अपने इन लॉज के लिए, खास करके इन लॉज के प्रेशर के लिए, आज की 3-4 वीडियोज़ जो मैंने देखी है ना, जितना मैंने देखा है वहाँ पर कुछ कमेंट्स और कुछ चीज़ें ऐसी देख रही हूँ जहाँ से लोगों को ये फील हो रहा है कि शायद उसने इन लॉज के प्रेशर के लिए ये बच्चे पैदा किए हैं।
और सिर्फ इन लॉज़ के प्रेशर को ख़त्म करने के लिए। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है, अगर चलो मैंने मान लिया, एक टाइम पर हम सब ने मान भी लिया कि इन लॉज़ का प्रेशर है उस पर और इसके इन लॉज़ हैं इस तरीके के, चलो जी मान लिया, लेकिन उसने जो IVF वगैरह करवाए, 7 IVF का बात आती है तो 7 IVF उसने करवाए है, तो चाह तो देखो उसको है, मैंने शुरू में भी कहा है। हाँ, अभी थोड़ा सा ये हो रहा है कि अभी हम जो है वो बॉन्डिंग बनाने की ट्राई कर रही है। देखो ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर रही है बॉन्डिंग बनाने की ट्राई, ये व्लॉगर्स हैं, कुछ प्रॉब्लमेटिक हरकतें हो जाती हैं, लेकिन वो बॉन्डिंग बनाने की ट्राई कर रही है। वो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती हुई नज़र आ रही है। हाँ, कुछ लोगों का मानना ये है कि वो 1 मिनट भी नहीं छोड़े अपने बच्चों को, और जिनको बच्चे मिलते हैं तरस के, तो वो इस तरीके से, बिल्कुल ऐसा हमने देखा है, बहुत सारी माँओं को हमने देखा है। लेकिन एट द एंड हर इंसान की नेचर अलग होती है, हर इंसान जो अलग तरीके से एक्सप्रेस कर रहा होता है, हर तरीके से बोल रहा होता है। कभी कभार ठीक है कि वो फील हो रहा होता है कि यार थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा सा ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, हमारे हिसाब से हमें लग रहा होता है, लेकिन एट द एंड उनकी साइड से वो चीज़ क्या है वो हमें नहीं पता होता। और देखो, मुझे तो यही लगता है कि हर इंसान के ब्लॉग में कुछ अजीब चीज़ें होती हैं, कुछ अच्छी लग रही होती हैं, कुछ में आप इमोशंस हो रहे होते हो, इमोशनल हो रहे होते हो, तो ये हर एक व्लॉगर के इसमें दिख रहा होता है। हर एक व्लॉगर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हरकतें कर रहा होता है, कुछ ज़्यादा कर रहे होते हैं, कुछ कम कर रहे होते हैं, तो इस तरीके से। अब जो संभावना का व्लॉग भी है, उसमें भी वो एक चीज़ जो कि मुझे बहुत ज़्यादा वियर्ड लगती है, और ये हर एक व्लॉगर के लिए सेम है, मैं सिर्फ संभावना को नहीं कहूँगी, वो सिर्फ फेस दिखाने को नज़र समझते हैं, बाकी वो बच्चे की हर एक हरकत बता रहे हैं, बच्चा कितना फीड कर रहा है। मतलब हमारे इधर अगर चेहरे को नज़र ना भी माना जाए ना, कि भले चेहरा नहीं दिखाओ, लेकिन इस चीज़ को तो नज़र में काउंट किया ही जाता है कि खाना ना बताओ तुम अपने बच्चे का, कि तुम्हारा बच्चा खाना खा रहा है सही से, बस खामोश रहो, कोई पूछे ना, बोलना हाँ ठीक है अल्लाह का शुक्र है, बस इसी तरीके से रिप्लाई करो। नहीं बताओ कि तुम्हारा बच्चा 2 घंटे बाद खुद फीड मांग रहा है, या वो कितना फीड कर रहा है, या वो अगर खाना खाना स्टार्ट कर रहा है वो कितना कर रहा है। और ये चीज़ जो कि संभावना को नहीं समझ आ रही है, लोग लिख भी रहे हैं, कितने सारे लोग लिख भी रहे हैं, संभावना प्लीज़ आप बच्चों के बारे में नहीं बताओ। वो बेटी के बारे में बता रही है कि बेटी बहुत ज़्यादा जो है वो उसके जैसी लड़ाका, ये है वो है, और ये अपनी ही वीडियोज़ में इस चीज़ को दिखा रही है ना। अगर आप इसकी वीडियोस देखोगे तो वहाँ पर वो ये चीज़ खुद फील करवा रही है कि इसके इन लॉज जो है वो बच्चे के आने के बाद, देखो बच्चे के आने के बाद आपकी जो थोड़ी सी जगह है ना वो हिलती है, बहुत हर जगह हिलती है, आपके माँ के घर पे भी हिलेगी, आपकी दादी के घर पे भी हिलेगी। मतलब एक बच्चा अपनी जगह बनाता है, और भाई बहुत अच्छे से बनाते हैं बच्चे जगह अपनी, तो आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते अपने साथ। हाँ, जाहिर सी बात है उनका प्यार जो है वो बढ़ता ज़रूर है, लेकिन वो बढ़ने से ज़्यादा आप उन सब चीज़ों को फील करवा रहे हो, जैसे आपके इन लॉज ने आपको उन सब चीज़ों के लिए कितना तंग किया है। ज़रूरी नहीं है कुछ बातें आप खुलेआम आकर बोलो, जिस तरीके से आप दिखा रहे हो, तो जिस तरीके से आपने बार बार बेटे को लेकर टॉन्ट मार दिया कि यहाँ पे तो बेटे का है, ये बेटा तो आपके लिए है, ये बेटा तो आपकी विश पूरी करा है, इस बेटे ने तो आकर आपकी विश को पूरा किया है। इतनी ऑडियंस बेवकूफ़ नहीं है, ऑडियंस को समझ में आ रहा है कि आप ये क्या टॉन्ट मार रही हो और क्यों मार रही हो। तो अगर ये चीज़ें ऑडियंस पकड़ रही है तो इसमें ऑडियंस की नेगेटिविटी किधर से है? ये चीज़ तो इसी के व्लॉग से दिख रही है ना। ये चीज़ हम तो नहीं बोल रहे कि इसके घर में बेटे का ज़्यादा है, नहीं। और इसके कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे कुछ और दिखा है दिखने को, कि जहाँ पर किसी ने बोला है कि इसको भी बच्चा बेटा चाहिए था। मतलब ये सारी चीज़ें भी, अब देखो ये सारे व्लॉग्स ना, क्योंकि मैं इसके टोटल व्लॉग्स नहीं देख पा रही, मैं कुछ क्लिप्स देख रही हूँ, आगे बढ़ा के वीडियोस देख रही हूँ। खैर, ये जो सारी चीज़ें हैं इन सब का हमने संभावना के व्लॉग्स में ही देखा है, और मुझे इस वक्त, हाँ देखो ये पता है कि बच्चे इस वक्त मेन कंटेंट बने हुए हैं उसका, बट वो खुशी जो है वो संभावना के फेस पर, उसके लॉस के फेस पर नज़र आ रही है। वो जितना ज़्यादा एक्साइटेड है, जितना ज़्यादा खुश हैं अपने बच्चों को लेकर। दरअसल संभावना के साथ ये सीन हुआ है, लोगों ने ना संभावना को ओवर एक्साइटेड देखा है हमेशा। आज वो बच्चों के मामले में अगर लोगों को इतना शांत नज़र आ रही है ना, जैसे हाँ ठीक है उस टाइम पर उसकी खुशी थी, उस टाइम पर वो हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अब जब से बच्चे उसके हाथ में आए हैं, जब से बच्चों के साथ वो टाइम स्पेंड करती हुई नज़र आ रही है, तो वो एक थोड़ा सा जब डिस्टेंस दिखती हुई नज़र आती है तो लोगों को लगता है नहीं यार ये तो हमारी संभावना नहीं, हमारी संभावना तो हमने ये सोचा हुआ था कि हमारी संभावना तो बच्चों को देखकर बच्चों के पास से हिलेगी नहीं, लोगों ने ये चीज़ें सोची हुई थी। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा कोई भी माँ नहीं करती है। हम सबको पता है कि एक थोड़ा बहुत स्पेस होता है जो हर एक माँ को चाहिए होता है। न्यूबॉर्न बेबी होता है, वो बहुत ज़्यादा आपका टाइम लेता है, लेकिन एट द एंड जब वो सोया हुआ होता है तब आप थोड़ा सा हटकर काम वगैरह भी कर रहे होते हो, अपनी चीज़ें भी देख रहे होते हो। मतलब ठीक है, हर कोई अपनी ज़िंदगी तो जीता है ना यार, कुछ टाइम बाद आप अपनी ज़िंदगी पे तो आते ही हो नॉर्मली। अब ऐसा नहीं होता, कोई भी माँ ऐसा नहीं होती है कि जो बच्चे को 24 घंटे जो है वो अपने ऊपर ही चिमटा के रखे। नहीं, बहुत सारी ऐसी माएँ होंगी, देखो बहुत सारी होंगी, लेकिन मुझे नहीं पता। लेकिन जो जितना मेरे पास एक्सपीरियंस है, मुझे भी पता है कि मैं भी एक तरसी हुए बच्चे की माँ बनी थी, तो मुझे भी पता है कि मैंने उस बच्चे को ट्रीट किया था और बहुत अच्छे से ट्रीट किया था। और जब वो मुझे 15 दिन बाद 20 दिन बाद जब मुझे NICU से मिली थी, मेरे लिए
वो बहुत बहुत ज़्यादा प्रीशियस थी और मैंने उसको बहुत ज़्यादा चाह से रखा था। मतलब कुछ टाइम तक तो मैं उसके पास से नहीं जाना चाहती थी, मुझे लगता था नहीं मेरे पास रहे, मैं उसको देखती रहती थी, मैं उसको चाहती रहती थी, मतलब मैं उसको प्यार करती रहती थी, क्योंकि प्यार करना भी इतना इजाज़त नहीं थी, हाथ लगाना भी इजाज़त नहीं थी। लिटरली माँ तक को मना किया हुआ था हाथ नहीं लगाना, ज़्यादा दूर रहो बच्चे से, किस नहीं करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। तो सैनिटाइज़ का और जर्म्स का और ये सारे मसले थे कि बिल्कुल जो है वो उसको जर्म्स नहीं लगने चाहिए, दूर रहना चाहिए इसको, और बड़े उस पर पाबंदियाँ थी। तो वो एक चाह होती है, लेकिन आप अपने बच्चे को देखते रहते हो, वो होता है। लेकिन वो देखो जाहिर सी बात है कुछ टाइम बाद आप अपनी ज़िंदगी में आते हो तो आप फिर थोड़ा सा एक डिस्टेंस मेंटेन होता है, मैं नहीं बोलूँगी कि नहीं होता। फिर वही होता है कि बच्चा दादा दादी के पास रह रहा होता है, आप घर के काम कर रहे होते हो, आप कुछ देख रहे होते हो, आप थोड़ी देर के लिए जब सो रहे होते हो तो कोई और देख रहा होता है, क्योंकि आप ज़िंदगी में आते तो हो ना। फिर ये नहीं होता कि आप साल 1.5 साल तक फिर बच्चे को तकते ही रह जाते हो। अच्छा, जो लोग कमेंट सेक्शन में जाके गालियाँ लिख रहे हो ना, एक तो आप लोगों की गालियाँ वैसे भी हट जाती हैं, ठीक है, कोई आपकी गालियाँ यूट्यूब पे रहती नहीं है। और अगर आपको लग रहा है कि गालियों की वजह से हम जो चीज़ें देख रहे हैं या हम जो रिव्यू कर रहे हैं उससे चेंज हो जाएगा, वो नहीं होगा चेंज। जहाँ जो चीज़ें अच्छी लगेंगी हम उसको अच्छा बोलेंगे, और जहाँ जो वियर्ड चीज़ें लगेंगी उस पर वियर्ड बोला जाएगा। जो वो खुद अपने मुँह से बोल रही है, जो वो खुद अपने मुँह से जता रही है कि मेरे इन लॉज को बेटे की चाहती, अच्छा वो खुद कह रही है तो वो ओके है, ठीक है। लेकिन अगर हम वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं तो वो हम गलत हैं कि हम नेगेटिविटी फैला रहे हैं। एक तो मेरे पास कमेंट आया था कि आप लोग जो है वो बेटा बेटी में फ़र्क करो। अरे हम कर रहे हैं, लिटरली हम कर रहे हैं बेटा बेटी में फ़र्क। उसी के वीडियो से बेटा बेटी का फ़र्क है कि मुझे बेटी चाहिए, मुझे बेटा चाहिए था, इनको बेटा चाहिए था, मुझे बेटी चाहिए थी। ये सब कुछ उन्हीं के पापा और मम्मी जो है वो खुश हुए हैं बेटे के आने के बाद। तो ये सब इसी की वीडियो से आ रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं ये सारी चीज़ें। तो इसका मतलब यही है ना कि अगर आपको हमारी ये बोली हुई चीज़ें बुरी लग रही हैं कि ये चीज़ बुरी है, तो फिर वो संभावना सेठ ने भी जो बोली है वो बुरी है। तो बात तो सारी यही है कि अगर कोई चीज़ जो चीज़ हम खुद दोहरा रहे हैं और हम बता रहे हैं कि इन्होंने ये बोला है, तो अगर आपको लग रहा है कि ये बुरा है जो इन्होंने बोला है या जो हम बोल रहे हैं बुरा है, तो मतलब जिसके ये अल्फाज हैं तो वो भी उस हिसाब से बुरे हैं। तो बात सारी यही है। अच्छा, जितनी बार वो इमोशनल वाला सीन है उसमें मुझे भी बहुत ज़्यादा इमोशनल फील होता है, खास करके जब वो एंटर हुई थी और जब बच्चों ने वो जो साथ में जो उसकी नंद का बेटा था वो रो रहा था, वो भी बहुत इमोशनल सीन था। अच्छा, जो वीडियो है जिसके अंदर ये था कि डॉक्टर का फर्स्ट विजिट करके और आज सब इमोशनल हो गए, कुछ इसी तरीके का वो व्लॉग था। तो उसमें जो है वो अगर आप देखोगे तो उस वाले व्लॉग में जब वो स्टार्ट होता है तो पापा जो है वो लड़के को लेकर आ रहे होते हैं और वो बता रही होती है कि जूनियर जो है वो अविनाश आ रहा है, और अविनाश को फिर वो कुछ भजन टाइप का था वो जो है वो कर रहे थे, मतलब आप उसको बोलोगे वो भजन कर रहे थे। तो उसमें वो काफ़ी जो है वो इमोशनल मोमेंट लोगों को लगा है और बड़ा लोग जो है उन्होंने काफ़ी उनके लिए गूज बम्स वगैरह फीलिंग आई है। अब देखो जाहिर सी बात है जो उन सब चीज़ों को जानते हैं, जिनको उनका मतलब पता है, तो ऑब्वियसली उनके लिए वो गूज बम्स होंगे। तो फिर उसके बाद जो है वो आगे बढ़ता है, व्लॉग जब स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग से ही वो स्टार्ट दिखाते हैं बच्चों से, जहाँ पर अच्छा बच्चों को जो है वो बिल्कुल नज़र के लिए वो मैं नहीं मना करती कि नज़र नहीं लगती है, ये नहीं होता, नज़र लगती होगी भाई, होता होगा, लेकिन फिर भी यही है कि आप सब कुछ बता रही हो, आप ये बता रही हो कि वो गर्दन उठा रही है, ये चीज़ें तो नहीं बताने जैसी ना। मतलब अगर आप ये बता रही हो कि आपकी बच्ची सुपर से भी सुपर एक्टिव है, क्यों, मतलब आप उसको नज़र लगवाने वाले आपके काम चल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ फेस छुपाने से सब कुछ हो जाएगा। आपको ये सारी चीज़ें नहीं बतानी चाहिए कि आपकी बच्ची अगर ज़्यादा फीड मांग रही है या वो प्रॉपर जिस तरीके की हरकतें हैं जो मतलब 2-3 महीनों में बच्चे जाके करते हैं, अगर आपकी बच्ची वो 20 दिन के अंदर कर रही है तो ये सारी चीज़ें नहीं बताने की है। हाँ, लेकिन मुझे ना एक चीज़ बड़ी वो लगी संभावना को देखकर, मतलब संभावना जिस तरीके से जो है वो उसको बब करवा रही थी, तो मुझे लग रहा है, मैंने कहा यार संभावना को कभी हमने ऐसे सोचा नहीं था, मतलब जैसे भी देखा है संभावना को एक शोक, चंचल और इस तरीके की घूमती फिरती, और उस दरमियान ये संभावना बब करवा रही है। मेरे को बड़ा अच्छा मोमेंट लग रहा था, मुझे वो पिक्चर बड़ी अच्छी लग रही थी जब उसको बब करवा रही थी। मतलब एक नहीं होता कि आपको हो जाता है कि यार ये तो एक शायद कोई ख्वाब था या लोगों के लिए मतलब एक बहुत ही अलग सी फीलिंग्स थी, जो मुझे वो वाला क्लिप देखने के बाद मुझे वो क्लिप बहुत अच्छी लगी है। मैं उस चीज़ को नहीं बोलूँगी कि मुझे नहीं लग रही, वो जो बब करवा रही थी ना वो मतलब ऐसा लग रहा था यार, मतलब कि ये तो बहुत बार सोचा था, क्योंकि संभावना जितनी नज़र आती थी, तरसती हुई या जो भी सारी चीज़ें थी, तो उसमें मुझे ऐसा लगता था कि हाँ मतलब इसकी ज़िंदगी में इस चीज़ की कमी है, और आज वो चीज़ देखने के बाद अच्छा फील हो रहा है संभावना को। अच्छा, उसके कमेंट सेक्शन में ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा आ रही है कि आप प्लीज़ अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आओ, आप व्लॉग्स में इतना कम टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आते हो। तो कुछ लोग का मानना है भाई हम उनके घर में 24 घंटे नहीं हैं, हमें क्या पता वो 24 घंटे में कितना टाइम स्पेंड कर रही है। बात दरअसल यही है कि जो व्लॉग्स में दिखता है 24 घंटे हम किसी के घर में नहीं है, हमें नहीं पता उनके घर में क्या चल रहा है।
15-20 मिनट के व्लॉग में लोगों को जो दिख रहा होता है, 15-20 मिनट के व्लॉग में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दिख रही होती है। उस दरमियान संभावना अगर बच्चों से दूर नज़र आ रही है तो लोगों को यही फील हो रहा है कि संभावना दूर है, और वो लोग उसी चीज़ पर कमेंट कर रहे हैं कि आप प्लीज़ अपने बच्चे के साथ एक कैंगरू जो होता है ना, वो क्या होता है यार, उसको कुछ बोलते हैं, मैं नाम भूल गई हूँ उसका, वो वाला करो, और उसके बाद आप बच्चों को अपना टच दो। आपके बच्चे सरोगेट से आए हैं, सरोगेसी से आए हैं, तो प्लीज़ आप उनको अपना टच दो, आप उनको फील करवाओ कि आप उनकी माँ हो। तो इस तरीके के बहुत सारे भी कमेंट्स थे जिस पर जो लोग उनके चाहने वाले वो उस तरीके से रिप्लाई कर रहे थे, 24 घंटे तुम उनके साथ नहीं होते, ये नहीं होते। लेकिन जो व्लॉग में दिख रहा है लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं ना, साथ तो कोई भी नहीं होता है। खैर उसके बाद फिर वो उसने एक और चीज़ बताई, वो ये चीज़ बताई कि ये लोग जब गए थे ना मतलब ट्रेन में, और जब वो डॉक्टर का स्टाफ छोड़ने आया था, ये मेरे लिए थोड़ा सा अजीब है। मैं मानती हूँ डॉक्टर्स जितने भी दोस्त हों जो भी हो, लेकिन इस तरीके से छोड़ने आना घर और ये सब कुछ, ये थोड़ा सा लोगों के लिए एक अलग उसमें है, क्योंकि डॉक्टर्स नहीं करते हैं इस तरीके से। जितने भी आपके डॉक्टर्स, फैमिली डॉक्टर ही क्यों ना, मतलब आपके फैमिली का ही कोई डॉक्टर क्यों ना हो, वो भी आपको इस तरीके से छोड़ने छाड़ने नहीं आ रहा होता है। तो ये तो फिर अलग ही डॉक्टर थे, लेकिन फिर भी वो डॉक्टर छोड़ने के लिए आए थे। तो बोला उसमें जो इनके जो 3-4 लोग थे जो हमारा सामान अंदर छोड़ने के लिए आए थे, वो अंदर ही बंद हो गए थे। मतलब इतनी एंड मोमेंट पर वो लोग जो है वो इंटर हुए और उसके बाद वो अंदर ही बंद हो गए, और फिर उनको अगले स्टेशन पर जाके उतारा है, और अगले स्टेशन तक वो उसमें ही थे, ट्रेन में ही थे। और शायद उसने बोला कि टीसी ने कुछ इसने बोला कि छुपा के रखो और कुछ इस तरीके का, लेकिन वो इंसिडेंट बता रहे थे। तो ये जो कहते हैं ना कि प्रात खुल रहे होते हैं आहिस्ता आहिस्ता कि क्या क्या कांड हुए हैं वहाँ पर, तो वो चीज़ है। मुझे बड़ा अजीब लगा है कि आपकी वजह से कोई इतना तंग हो रहा है, और मतलब वहाँ पर क्या कूली वाला सिस्टम नहीं है, कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है कि कोई आपकी हेल्प कर दे या कोई आपका सामान रखवा दे, मतलब ये वाला सीन नहीं है। मतलब थोड़ा सा हो सकता था, क्योंकि वो कितनी देर बेचारे वो तंग हुए ना, 45 मिनट। सोचो अब वो तो जाहिर सी बात है वो चाहे ना चाहे उनको करना था, क्योंकि इनके डॉक्टर्स ने बोला हुआ था। 45 मिनट्स का उन्होंने वो सफ़र किया, और उसके बाद 2 से ढाई घंटे का सफ़र दोबारा उनके हॉस्पिटल तक पहुँचने का था। उनकी तो बेवजह की ख्वारी थी, उनको तो बेवजह ही जो वो ख्वारी मिल गई। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अजीब दिख रही होती हैं कि आप क्यों किसी को, अगर कोई इंसान आपके लिए अच्छा है और वो आपको प्रोवाइड कर रहा है चीज़ें, तो ज़रूरी थोड़ी कि आप उनको इतना तंग करो। भैया आप कह लेते कि हम मैनेज कर लेंगे, कोई ऐसा नहीं है, हम जो है वो कुछ ऐसे हायर कर लेंगे। मतलब बंदे मिल जाते हैं ना जो आपका सामान ऊपर पहुंचा दे या कर लें। और अगर चलो डॉक्टर नहीं होते तो फिर आप कैसे मैनेज करते, फिर तो आप करते ना मैनेज, कुछ ना कुछ तरीके से मैनेज करते ही, तो फिर क्यों आपने उनको इतना तंग किया, वो गलत था। अभी अगर आप इसी व्लॉग में देखो तो वो फिर डॉक्टर्स के ऊपर बात कर रही थी, डॉक्टर्स के ऊपर एक देखो, एक इंसान डॉक्टर को लेके इतना शुक्रगुजार है कि उसकी वजह से उसने ये सारा दिन देखे हैं, और वो सारे जो रीज़न है वो यही डॉक्टर है ना, मतलब डॉक्टर की वजह से वो बता रही है। तो वो सरोगेट मदर को लेकर बात नहीं करती है, तो वो लोगों को बड़ा अजीब लगता है कि यार जो बंदी जो है वो डॉक्टर्स को लेकर इतना ज़्यादा बात कर रही है, तो वो उनको क्यों नहीं लेकर बात कर रही है, तो इसलिए लोगों को भी थोड़ा अजीब लगता है। तो बहरहाल फिर वो डॉक्टर्स को लेकर जब बात चल रही थी, तो उस दरमियान कह रही थी कितनी प्यारी है, और जो है सबने डॉक्टर्स को देखा हुआ है, और जो डॉक्टर्स को देखकर जो सबसे ज़्यादा हैरत में गए थे तो वो जीजू गए थे। जीजू ने कहा था वो कितनी प्यारी, जीजू बी लाइक कि भाई ये क्या कर रही हो तुम, ये मेरे भांडे क्यों फोड़ रही हो। वो बोलते मैंने कब ऐसा बोला, वो जो इनका एक्सप्रेशन था ना, वो एक्सप्रेशन देखने वाला तो बस डरे है ना कि मैंने कब बोला। और ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा किसी ने नोटिस किया हो या ना किया हो, मैं जितने भी उसके व्लॉग्स देख रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, तो और जब भी जीजू आते हैं तो वो थोड़ा सा ऐसे दिखाती है जैसे जीजू ना थोड़ा ठड़की साइड पर है, वो वाला टाइप वो जीजू का दिखाती है, वो साइड वो दिखाने की ट्राई करती है, जबकि जीजू थोड़ा बचते रहते करते रहते हैं। लास्ट टाइम में जब जीजू आए थे ना, तो उनको लेकर बड़ी बात चल रही थी कि भाई ये थोड़ा सा ठड़की है, और वो संभावना को लेकर भी बात चल रही थी, जो कि मुझे थोड़ा सा बोलना भी अजीब लग रही होती है ये चीज़ें। मतलब कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई रिश्तों में ऐसे कोई होगा। हाँ वो फ्रेंडशिप हो सकती है, वो एक हो सकता है कि फ्रेंडशिप वाला माहौल हो और आपस में आप एक अच्छे दोस्त की तरह रह रहे हो, लेकिन वो ठरकीपन उसको कुछ लोगों ने फ़ील किया हुआ होता है। लेकिन बहरहाल मेरे लिए ये चीज़ नहीं है बिल्कुल। हाँ जो संभावना है वो फ़ील करवाने की ट्राई कर रही है कि जीजू को थोड़ा सा ये ठरकी साइड भी है। तो खैर आप लोगों ने नोटिस किया या नहीं किया मुझे लाजमी बताना। बाकी आप लोग का क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।